समझाने के लिए दिल्ली को कि स्विच कर, इंजन स्विच ऑफ कर लोगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा। 10 करोड़ रुपीस और 2,700 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन्होंने वर्कफोर्स लगाई वहां तख्ती लेकर खड़े करने के लिए, और 10.46 करोड़ रुपए लगे इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑफ। और कोई भी मैं अनवेरिफाइड डाटा नहीं बोल रहा हूं। गोपाल राय जी बाद में कहते हैं कि आप वेरीफाई कर लीजिए, आप भी वेरीफाई करिए। आपकी डीपीसीसी का जमा किया हुआ डाटा है, आपके समय का। आरटीआई बताती है, और रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, नो डाटा और नॉलेज ऑफ एनी साइंटिफिक स्टडी नहीं है। ये डीपीसीसी ने अपनी आरटीआई में उपलब्ध कराया है। हाँ, नो डाटा ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ रेड लाइट ऑन, रेड लाइट ऑफ। इसके अलावा अध्यक्ष जी, इसके अलावा अध्यक्ष जी एक एयर एम्बियंस फंड होता है, एक एयर एम्बियंस फंड है। एवरी टाइम ए सिटीजन फिल्स डीजल इन दिल्ली दे हैव टू पे 25 पैसा प्रति लीटर एक्सक्लूसिवली फॉर दिस फंड। मजा नहीं आएगा ना। उसका 547 करोड़ रुपया, कोई उनकी मर्जी है, सज्जन व्यक्ति, उनकी मर्जी नहीं। मुकेश अलावत आए तो बता। सर ये दिल्ली के हालात ऐसे हुए क्यों, ये समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार, एक एयर एम्बियंस फंड है। एयर एम्बियंस फंड होता है जिसमें 25 पैसे प्रति लीटर, जब आप जो भी आदमी डीजल भरवाता है उसमें से जाता है। 547, उसके इंसेप्शन से आज तक 547 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, और 2015 तक 59 करोड़ यूज हुए, और 2015 से 21 के बीच में 468 करोड़ यूज हुए। आरटीआई डाटा कहता है कि सैलरी देने में और एनवायरमेंट मार्शल लगाने में, ये तख्ती पकड़ने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लगाने के लिए, और 12 करोड़ रुपए ऑड इवन स्कीम की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना ऑड इवन स्कीम में लगाए। डीपीसीसी की आरटीआई ने यह बताया है, और ये आरटीआई के बाद एनजीटी में ये डाटा सरकार ने सीरियसनेस ही नहीं है अध्यक्ष जी, कोई गंभीरता नहीं है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फेलियर, इसमें भी टोटल फंड रिलीज बाय सेंटर 42.69 करोड़ स्पेसिफिकली फॉर इमीडिएट पॉल्यूशन कॉम्बैट, और कुल 13 करोड़ रुपए खर्च हुए। 67% पैसा इज रॉटिंग इन द बैंक अकाउंट। साथियों ये समझने की जरूरत है, 67% मनी इज रॉटिंग इन द बैंक अकाउंट। एंड एमसीडी 24-25 में कौन था एमसीडी में मेयर? आम आदमी पार्टी का मेयर था। 23-24 में भी आम आदमी पार्टी का मेयर था। इन द पीक पॉल्यूशन ऑफ 2024 द एमसीडी हैड 30.86 करोड़ अवेलेबल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। स्पेंड कितना? 1.34 करोड़। रिमेनिंग 29.5 करोड़ दिल्ली के किसी बैंक में धक्के खा रहा है, जो कि दिल्ली की जनता के पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए लगना चाहिए था। डीपीसीसी एक एनवायरमेंटल कंपनसेशन कलेक्ट करता है, जो सिटीजन्स, आपके मेरे जैसे परिवारों के लोगों में जहां जहां पर जुर्माना लगता है फैक्ट्रियों पे, कलेक्ट फाइन फ्रॉम द बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। कितना कलेक्ट हुआ 15 से 24 के बीच में? 112 करोड़ रुपए। किस लिए इकट्ठा किया जाता है ये पैसा? ये पैसा इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि इससे पॉल्यूशन के लिए लड़ाई लड़ी जाए। एक्चुअली स्पेंट 36 करोड़, और 0 rupees हैव बीन स्पेंट ऑन रिमीडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड साइट। पॉल्यूशन को लड़ने के लिए 0, और
इस सदन में आप सबकी उपस्थिति में एक सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सीएजी रिपोर्ट नंबर 2 ऑफ 2022 टेबल्ड इन दी दिल्ली असेंबली 2 अप्रैल 2025, जो ये कहती है दिल्ली गवर्नमेंट केप्ट ए बजट प्रोविजन फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स टू इंट्रोड्यूस इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ऑल्टरनेटिव्स बट नॉट ए सिंगल रुपी वाज स्पेंट। इट वाज ए घोस्ट बजट टू फूल पब्लिक। और सीएजी रिपोर्ट के पैरा 3.3 पे डिटेल में एक पैरा में लिखा है लाइट एलआरटी इज ए मीडियम कैपेसिटी। लंबा विषय में आपके समक्ष CAG report para 3.3 through the availability of public transport buses was far less than the requirement. Government of Delhi did not take any action for implementation of its alternatives even after keeping budget provisions for last 7 years. और environmental से compensation charges और ECC, इसमें भी माननीय अध्यक्ष जी 709 करोड़ रुपए अनस्पेंट, 1491 करोड़ रुपए इस सरकार के पास 15 से 23 के बीच में दिल्ली गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए। ये इसमें से केवल और केवल 265 करोड़ रुपए 2019 में और 500 करोड़ रुपए 2023 में एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को दिए गए। ये भी पैसा, इस पैसे में से 3 बार कोर्ट के आदेश पर जबरदस्ती पैसा सरकार ने खर्चा है। They took money, they took your money at the petrol pump, they took your money via fines on your business, they received money from center, they even set aside money in the state budget, and the result was the money is either hoarded, wasted in failed experiments, or diverted to salaries while citizens are left to buy their own purifiers. अध्यक्ष जी, आज विपक्ष के ये खाली बेंचेस विपक्ष की दावों की कि वो दिल्ली के प्रदूषण के संबंध में गंभीर है, उनके खोखलेपन को दिखाता है। और विपक्ष के गोपाल राय जी जैसे गंभीर समझे जाने वाले लोग भी तथ्यात्मक रूप से ई बसेस के बारे में, स्मोक टावर्स के बारे में झूठ बोलें। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैं आप सबसे इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं, कनॉट प्लेस के फेल्ड स्मोक टावर को उनकी फेलियर के स्मारक के रूप में बनाकर उसको दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए रखा जाना चाहिए, ताकि 11 साल के फेलियर में क्या उनका जो फेलियर है उसके संदर्भ में पूरी जानकारी दिल्ली की जनता के सामने आए। आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय सदस्यगण, प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मामले पर जब 2 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी